हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी पर। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ जो है आज एक नया टॉपिक, नया मुद्दा, जो कि आप सब लोग उस मुद्दे से विदित हैं, पहले से ही उसके बारे में जानते भी हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो यह है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, है ना, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जो है सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हम संस्कृताइजेशन को पढ़ेंगे, संस्कृतिकरण को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है संस्कृताइजेशन। ठीक है ना, संस्कृतिकरण कहते हैं इसको हिंदी में। तो देखते हैं क्या है संस्कृतिकरण। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, संस्कृताइजेशन, यानी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत। आज जो है हम केवल बस संस्कृतिकरण पर ही जो है चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है संस्कृतिकरण। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं संस्कृतिकरण के बारे में। तो संस्कृतिकरण जो है, जो बेसिकली निम्न जातियां होती हैं, है ना, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है ना, यानी कि जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के जैसे बनने का जो प्रयास करती हैं उसको ही जो है हम संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी कि निम्न जातियां जब उच्च जातियों जैसे बनने का प्रयास करें तो उसको जो है हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाएं उत्तरदायी मानी जाती हैं। ठीक है, प्रथम प्रकार की प्रक्रियाएं वे हैं जिनका स्टिल भारत से बाहर है, अर्थात ऐसी प्रक्रियाएं किसी बाह्य संस्कृति से के संपर्क के परिणाम स्वरूप परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि। ठीक है ना, यानी कि ये बाहर की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना, भारत से बाहर की प्रक्रियाएं हैं, जैसे पश्चिमीकरण हुई, आधुनिकीकरण हुई और वैश्वीकरण हो गया। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो तीन प्रोसेस हैं ये इंडिया के बाहर के प्रोसेस हैं। ठीक है, तो इनको हम बाहरी कहते हैं। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं का स्रोत बाह्य संस्कृति है। ठीक है, यानी कि बाहर की जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग। उदाहरण, पश्चिमीकरण पश्चिमी संस्कृति के संपर्क होने के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, पश्चिमीकरण क्या होता है कि जब हम पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आते हैं तब जो है हम इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसको अपना लेते हैं। ठीक है ना। और आधुनिकीकरण आधुनिक देशों के साथ संपर्क के कारण जो परिणाम स्वरूप परंपरागत समाज में होने वाले जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, जबकि वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर संपर्क के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं, पश्चिमीकरण पश्चिमी देशों के संपर्क से, आधुनिकीकरण आधुनिक देशों के साथ संपर्क से, ठीक है, और जबकि वैश्वीकरण जो है विश्व के विभिन्न कंट्रीज़ हैं जो उनके जो संपर्क के साथ जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको जो है हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द्वितीय प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं जिनका स्रोत भारतीय समाज में ही विद्यमान है, संस्कृतिकरण, है ना, वो क्या है, संस्कृतिकरण इस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। तो आज जो है हम केवल मॉडर्नाइजेशन पर बात नहीं करेंगे, है ना, वेस्टर्नाइजेशन पर बात नहीं करेंगे और ग्लोबलाइजेशन पर बात नहीं करेंगे। आज जो है हम केवल संस्कृतिकरण पर बात करेंगे, यानी कि संस्कृताइजेशन पर बात करेंगे। ठीक है, ये चारों प्रक्रियाएं जो हैं हमें शायद पढ़नी है, जो सिलेबस का पार्ट भी है। तो इनको जो है अगली वीडियो में या जब भी मौका मिलता है तब हम बात करेंगे। तो आज और केवल संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जैसे कि ये है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के साथ भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी संस्कृतिकरण की बात होती है तो एम एन श्रीनिवास जी ने जो है संस्कृतिकरण के बारे में बताया, और संस्कृतिकरण के जो जनक माने जाते हैं वो जो है एम एन श्रीनिवास हैं। ठीक है, एम एन श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक राज्य के मैसूर नगर में 1916 में हुआ था। ठीक है, ये थोड़ी सी उनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी है। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में BA ऑनर्स किया। सामाजिक दर्शन शास्त्र में उस समय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। तत्पश्चात श्रीनिवास उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय चले गए तथा वहीं 1938 में मैरिज एंड फैमिली एमंग द
कन्नड़ कास्ट इन मैसूर स्टेट विषय पर शोध निबंध लिखकर एमए समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। ठीक है ना, ये इनका एमए का टॉपिक था, जिसको कि हम आजकल डिसर्टेशन या जो भी शोध वर्क कहते हैं उसको जो है वो इनका जो है टॉपिक ये था। ये कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है कि एमएन श्रीनिवास का जो है जो शोध का जो एमए का जो विषय था वो उनका जो है क्या था, तो ये था मैरिज एंड फैमिली एमंग द कन्नड़ कास्ट इन मैसूर स्टेट। ठीक है ना, तो इस पर जो है इन्हें एमए की उपाधि प्राप्त हुई। बाद में यह शोध प्रबंधन 1944 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गया। तदोपरांत 1944 में उन्हें प्रोफेसर जीएस घुरिये के निर्देशन में दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर थीसिस लिखने के आधार पर पीएचडी की उपाधि प्रदान हुई। ठीक है, तो इनका जो थीसिस लिखी गई है वो जो है दक्षिण भारत में कुर्ग लोगों पर जो है इनकी थीसिस लिखी गई है। ठीक है, तो ये एमएन श्रीनिवास से संबंधित कुछ उनसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी थी। अब आगे देखते हैं। अब क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन। तो पहले अर्थ देख लेते हैं संस्कृतिकरण का क्या है। संस्कृतिकरण विभिन्न जातियों, मुख्यतः निम्न जातियों, ठीक है ना, यानी कि निम्न जातियां जो हैं, निम्न जातियों की परंपरागत जातीय स्थिति को उच्चतर करने की एक प्रक्रिया है। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया कि जो बेसिकली जो निम्न कास्ट हैं या छोटी जातियां हैं, है ना, उनको जो है उच्च करने का एक प्रोसेस है, यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, सांस्कृतिक स्थिति में किस प्रकार से जो है परिवर्तन लाया जाए जिससे कि वो अपने आप को निम्न न माने, हीन न माने। तो उस प्रोसेस को जो है एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण कहा, यानी कि निम्न जातियों को उच्च जातियों के जैसा बनने का प्रयास जो है संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें कोई निम्न जाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च जाति के कर्मकांड, रहन सहन एवं जीवन पद्धति का अनुकरण करके अपनी परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब हम कोई भी निम्न जाति जो है वो उच्च किस प्रकार से बनेगी, वो उच्च इस प्रकार से बनेगी जब वो उनके कर्मकांड को अपनाएगी, रहन सहन को अपनाएगी, ठीक है, और उनकी जीवन पद्धति को अपनाएगी। ठीक है, जब कोई निम्न जाति कर्मकांड, रहन सहन एवं जीवन पद्धति को अपनाती है, उच्च जातियों की जीवन पद्धति को अपनाती है, तो जो है उनकी परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास जो है ये माना जाता है। और अगर वो इस प्रकार के काम करते हैं तो इसको जो है हम ये कहेंगे कि जो कोई भी जाति है, निम्न जाति है, वो जब ये इन तीनों चीज़ों को अपना लेती है तो वो जो है संस्कृतिकरण के प्रोसेस से गुजर रही है और उनकी जो जातीय स्थिति में जो है कुछ ना कुछ उच्च परिवर्तन या कुछ इस तरह के परिवर्तन आएंगे जो कि उनको मान सम्मान मिलेगा और उनको जो है समाज में एक स्थान जो है ठीक प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो संस्कृतिकरण क्या है, जीवन सुधारने का या जीवन स्तर सुधारने का जो है एक तरीका है, प्रोसेस है। ठीक है ना, अब इसका जो है परिभाषा दी है एमएन श्रीनिवास ने। तो एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की परिभाषा इन शब्दों में दी है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति, ठीक है, जाति हो या जनजाति हो, अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे परिवर्तनों के पश्चात वह जाति परंपरा से स्थानीय समाज द्वारा संस्तरण में जो स्थान उसे मिला हुआ है उसमें ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है। ठीक है ना, यानी कि जो हायरार्की है उसमें जो है उसको वो जो है ऊंचे स्थान का जो है दावा करने लगती है कि हम जो है अब जो है ये कर्मकांड करते हैं, हमारी जीवन पद्धति में ये हो गया है, अब हम जो हमारे जो विचारधारा थोड़ी सी जो है बदल गई है, तो हम जो है अपनी हायरार्की में संस्तरण में जो है उच्च होने का दावा जो है निम्न जातियां करने लगती हैं। इसी को जो है संस्कृतिकरण उन्होंने कहा है। ठीक है, उसमें ऊंचा स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। सॉरी, ऐसा नहीं कि आज दावा किया कि जो है हम जो है उच्च हो गए, तो ऐसा प्रोसेस ऐसा जो है संभव नहीं है। इस प्रोसेस में जो है थोड़ा समय लगता है और इतना समय लगता है कि कम से कम 1 या 2 पीढ़ी जब तक संघर्ष नहीं करती हैं और उसका जो रिजल्ट है, इसका जो फल है वो जो कम से कम 1 या 2 पीढ़ियों के पश्चात देखने को मिलता है। कभी कभी
कभी कभी जाति ऐसे स्थान का दावा करने लगती है जो उसके पड़ोसी मानने को तैयार नहीं होते हैं। और क्यों मानेंगे भाई, है ना। अगर आप निम्न कास्ट से बिलोंग करते हो और आप कहोगे कि हमारे जो कर्मकांड है वो उच्च जातियों जैसे हो गए हैं, हमारा रहन सहन जो है उच्च जातियों जैसा हो गया है, तो हम भी जो है उच्च जाति जैसे हो गए, है ना। कौन मानेगा इस चीज़ को, नहीं मानेगा ना। तो इसीलिए जो है इस संघर्ष में थोड़ा सा समय लगेगा उनको भी अपनाने में, तुम्हें अपनाने में, या जो निम्न जातियां हैं उसको जो है अपनाने में कुछ समय लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि जो है समाज जो है तुम्हें अपनाएगा और तुम्हारा जो दावा है वो जो है एकदम से सही साबित हो जाएगा, है ना। एक दिन जो है तुम उच्च जातियों के जैसा बन जाओगे और इसमें जो है तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इनकी जो डेफिनेशन है एम.एन. श्रीनिवास की, वो इनकी किताब है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उसमें जो है इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास की कुछ किताबें हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती हैं। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स 1952, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ठीक है, 1962, द रिमेंबर्ड विलेज 1976, द इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स 1998, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1998, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1996, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज 1986, डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1977, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट किताब है, उस लिहाज से जो है पता होना चाहिए आप लोगों को कि एम.एन. श्रीनिवास ने जो क्या क्या जो है चीज़ें लिखी हैं और किस किस मुद्दों पर उनकी जो है बात हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। संस्कृतिकरण की परिभाषा से संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं भी स्पष्ट हो जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली क्या है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो संस्कृतिकरण है उसके द्वारा जो है जाति में या कहें मनुष्य में जो है सामाजिक गतिशीलता जो है वो आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को अपनाएंगे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हमें जो है जाना पड़ सकता है, अपना स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। और जब हम एक जाति से दूसरी जाति में जो है या उसको अपनाने का प्रयास करते हैं तो जो है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया द्वारा ही उसको जो है अपनाया जाता है। दूसरा क्या है, निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुकरण। तो हम इस बात पे तो हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का, निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुकरण, ठीक है। तो उच्च जातियों के कर्मकांड, उच्च जातियों के रहन सहन, है ना, ये सारी की सारी चीज़ों का क्यों है क्या करना होता है, इनका अनुकरण करना होता है, उनको सीखनी होती हैं। तभी जो है ये जो है निम्न जातियाँ जो है उच्च जातियों के होने का दावा पेश करेंगी। जातीय संस्तरण में उच्च स्थिति का दावा, ठीक है, ये आ गया। जातीय संस्तरण में यानी कि जो हायरार्की है समाज की, है ना, कास्ट हायरार्की है, उसमें जो है उच्च स्थान का दावा भी जो है इनको जो है करना होता है। सामूहिक प्रक्रिया है इससे अगला, सामूहिक प्रक्रिया यानी कि कोई भी एक व्यक्ति के बस का ये काम नहीं है, पूरे का पूरा जो है समाज, पूरी की पूरी जो है सोसाइटी मिलके जो है इस सारे के सारे काम को करेंगे, ठीक है। यानी कि उनके कर्मकांडों को अपनाएंगे, उनके रहन सहन को अपनाएंगे, यानी कि किस तरह से उनके जो है सारे रीति रिवाज हैं उनको अपनाएंगी, ठीक है। तो ये सामूहिक प्रक्रिया है। सर्वव्यापी प्रक्रिया, और ऐसी प्रक्रिया जो है ये सभी जगह पाई जाती है, ऐसा नहीं कि किसी एक समाज में ही पाई जाएगी बस। एम.एन. श्रीनिवास ने जो है मैसूर का अध्ययन किया है तो कि ये केवल जो है मैसूर में ही पाई जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये समस्त भारत में पाई जाती है, ठीक है। इस तरह का जो प्रोसेस है संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरे के पूरे भारत में हर क्षेत्र में, देश विदेशों में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है, ठीक है ना, ये केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है, ये सभी जातियों में जो है पाई जाती है संस्कृतिकरण। क्योंकि जो है जितनी भी जातियां हैं या जितने भी समाज है सभी में ऊंच और नीच की भावना जो है विद्यमान है और पाई जाती है, ठीक है ना। तो जब निम्न जातियाँ उच्च जातियों के जैसे बनने का प्रयास करेंगी, चाहे वो किसी भी समाज में हो, चाहे वो किसी भी जाति में हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म की जातियाँ हों, तो वो जो है सभी में जो है मान्य होगी और सभी में जो है ये संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। संस्कृतिकरण में सहायक कारक, ठीक है ना,
कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो संस्कृतिकरण में जो सहायक होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यद्यपि बंद व्यवस्था होने के कारण जाति के किसी सदस्य के लिए उसी जाति की सदस्यता बदलना कठिन है। ठीक है, जैसे कि जाति की भी एक डेफिनेशन है क्या, कि कास्ट इज अ क्लोज ग्रुप। ठीक है ना, कास्ट इज अ क्लोज ग्रुप, यानी कि जाति एक बंद समूह है। तो जब जाति एक बंद समूह है तो हम जाति तो नहीं बदल सकते, क्योंकि जिस कास्ट में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसी कास्ट में व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, और ये सत्य है, क्योंकि हम कास्ट नहीं बदल सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। हाँ, एक बात है कि हम जो है धर्म बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आज हिंदू धर्म में हैं और हम हिंदू धर्म की कुछ जो है कमियां अगर महसूस हो रही हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कुछ भी इसमें दिक्कत हो रही है, तो हम कोई भी धर्म बदल सकते हैं। सिख धर्म बदल सकते हैं, बौद्ध धर्म बदल सकते हैं हम। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार मुस्लिम धर्म ग्रहण कर सकते हैं, ईसाई धर्म ग्रहण कर सकते हैं। तो वट एवर यू लाइक, तुम्हें जो भी धर्म पसंद है उस धर्म को जो है आप बदल सकते हो। बट लेकिन आपकी जो जाति है, ठीक है, जिस जाति में आप हो, धर्म आप बदल लोगे लेकिन आपकी जाति बदली नहीं जाएगी, जाति वही रहेगी आपकी। ठीक है ना, इसलिए जो जाति की जो परिभाषा है, कास्ट इज अ क्लोज ग्रुप, कास्ट या जाति एक बंद समूह है। तो बंद समूह है, आप उस समूह में जो है बंद हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। फिर भी आदिकाल से ही अनेक निम्न जातियों ने सामूहिक रूप से अपनी परंपरागत सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए प्रयास किए हैं। ठीक है ना, ठीक। अतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक प्राचीन प्रक्रिया है। भूतकाल में इसके घटित होने के कारण उस जाति में अपनी परंपरागत स्थिति के प्रति पाया जाने वाला असंतोष रहा है। ठीक है ना, अगर किसी भी जाति में कोई असंतोष है, वो जो है खुश नहीं है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो वो अन्य जाति या जो उससे उच्च जातियां हैं उनके जैसे बनने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये जो है आज कोई ये संस्कृतिकरण कोई नया टॉपिक तो है नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, जैसे इसमें लिखा बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है ना, तो वो क्यों बदलेगा, क्योंकि वो अपनी कास्ट की रीति रिवाजों से, अपनी कास्ट की जो भी कुछ कमियां हैं उनसे आदमी खुश नहीं है, दुखी है, इसीलिए जो है वो दूसरी कास्ट के जैसे बनने का प्रयास करेगा। इसी को संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है ना, यदि जाति की स्थिति आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पहले से ही अच्छी हो जाती है तो वह जाति संस्कृतिकरण द्वारा अपनी सामाजिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करती है। ठीक है ना, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब क्या है इसी से आगे, भूतकाल की अपेक्षा समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति से संबद्ध निम्न जातियों एवं जनजातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है संस्कृतिकरण का, ये ज़्यादातर समाजों में अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है और व्यक्ति जो हैं इसमें इसको अपना रहे हैं और अपने से उच्च जातियों के जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और दावे भी कर रहे हैं, है ना। इसके कारण, इसके अनेक कारण हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं लेकिन कुछ जो हैं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं? पश्चिमी शिक्षा, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन मेन रोल प्ले करती है। ये प्रशासन में नौकरियां, जब अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति प्रशासन में नौकरियां करने लग जाता है, ठीक है, तो वो निम्न जाति के जैसे थोड़ी ना रहेगा बन करके। ठीक है, सपोज करो कोई निम्न जाति का व्यक्ति डीएम बन गया, है ना, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो वो क्या करेगा? अब वो भाई बड़ा अधिकारी बन गया है, तो अब वो जो है उसका जो नेचर होगा, उसका जो बिहेव होगा, उसका जो रहन सहन होगा, उसके जो कर्मकांड होंगे, उसके जो रीति रिवाज होंगे, वो निम्न जातियों के जैसे थोड़ी ना रहेंगे। ठीक है, तो प्रशासन में नौकरियों के कारण भी जो है व्यक्ति इसको जो है अपना रहा है और उसके जैसे बनने का प्रयास करता है। आमदनी के नगरीय साधन, ठीक है, जब व्यक्ति शहर में जा करके अपना जीवन यापन करने लगता है तब भी जो है ये अपनी निम्न जाति को छोड़ करके या उसकी जो कर्मकांड है उसको छोड़ करके वो जो है नगर में अपने उच्च जातियों के जैसे रहन सहन करना शुरू कर देता है। अब अगला क्या है? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए ग्राम पंचायत से लेकर संघ सदन तक सभी निर्वाचित संगठनों में सुरक्षित स्थान। ठीक है ना, इसको कहते हैं आरक्षण। ठीक है, आरक्षण है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए, ग्राम प्रधानी में भी आरक्षण है। ठीक है, और हमारे जो है क्या कहें विधानसभा में भी आरक्षण है और संसद में भी जो है आरक्षण है। कुछ सीटें जो हैं SC/STs के लिए रिजर्व की जाती हैं कि इन सीट से जो है केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही जो है चुनाव लड़ेंगे।
ठीक है। तो उससे भी जो है अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति अगर वो सदन में पहुंचता है, निम्न सदन में पहुंचता है या उच्च सदन में पहुंचता है या विधानसभा में पहुंचता है ना, या विधान परिषद में पहुंचता है या कोई प्रधान बनता है, तो उससे भी जो है उसका जीवन स्तर सुधर जाता है और फिर वो जो है अपनी जाति के लिए या अपने समूह के लिए जो है इस प्रकार का दावा जो है वो करने लगता है। ठीक है। संचार के साधनों में वृद्धि, ठीक है, संचार के साधनों के द्वारा भी जो है हम संस्कृतिकरण को सुधार आ रहा है इसमें, मतलब हम लोग अपना रहे हैं इसको। निम्न जातियों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार, ठीक है, निम्न जातियों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार, ठीक है। तो निम्न जातियां जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, पश्चिमी एजुकेशन व्यक्ति ग्रहण कर लेगा, प्रशासन में नौकरियां भी मिल जाएंगी, आमदनी के नगरीय साधन भी हो जाएंगे, MP MLAs भी बन जाएंगे लोग, और अच्छे अच्छे जो है संचार के साधनों में भी वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, इससे आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, राजनीतिक स्थिति भी सुधरेगी व्यक्ति की। तो सारी की सारी चीज़ें एकदम से जो है सही हो जाएंगी और व्यक्ति जो है फिर संस्कृतिकरण का दावा जो है कर लेगा। इसके बाद बस इतना ही है संस्कृतिकरण के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।